सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। साधना न्यूज ने चला स्टिंग ऑपरेशन। सिटी मॉल में मिला एक्सपायरी डेट का सामान, मॉल के मालिक के खिलाफ विधायी कार्रवाई की मांग। विजयनगर क्षेत्र में ठगी का मामला, इन्वेस्टमेंट के नाम पर युवती के साथ हुई ठगी, तकनीकी आधार पर ठगों की तलाश जारी। मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती का किया अपहरण, बहला फुसलाकर ले गया आरोपी, पुलिस ने 72 घंटे में किया गिरफ्तार। बारिश से किसानों की फसलों को पहुंचा नुकसान, जिला कांग्रेस कमेटी पहुंची कलेक्ट्रेट कार्यालय, ज्ञापन में साझा की अपनी समस्याएं। डॉक्टर पर महिला को नशीला इंजेक्शन देने का आरोप, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया चक्का जाम, पुलिस प्रशासन से की न्याय की मांग। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। साधना न्यूज की टीम की ओर से स्टिंग ऑपरेशन करते हुए सुहागपुर मेन हाईवे पर स्थित सिटी मॉल की हकीकत आम जनता के सामने लाई गई, जिससे पाया गया कि मॉल के अंदर जो सुचारू रूप से जनता बाजार लगता है, जिसमें आम जनता खाद्य सामग्री खरीदती है, वे सभी सामग्री एक्सपायरी डेट की पाई गई। खबर सामने आने के बाद भी प्रशासन की ओर से अभी तक मॉल के मालिक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके संबंध में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष पुष्पराज पटेल ने जनता की आवाज में उठाकर जनता का साथ दिया है। पटेल का कहना है कि जो मॉल मालिक है उनके कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ हैं, जिसके चलते प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसलिए नहीं हो रही कि माल का मालिक भारतीय जनता पार्टी का नेता है, ठीक है। वहां पर अनाधिकृत रूप से जिला के प्रशासनिक अधिकारी विधायक के साथ बैठक करते हो, एसडीएम मैडम वहां बैठकर उनके रूमों में बैठकर बैठक कर रही हो, हमारी आपत्ति के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही हो। शिवराज सिंह चौहान जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके साथ उस माल का मालिक अगर हेलीकॉप्टर में बैठ के यहां से जा रहा हो और फिर उस माल में अगर एक्सपायर डेट का सामान बिक रहा हो, तो जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन की हैसियत नहीं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई करे। बहुत कुछ अगर दबाव बनाया भी तो ज्यादा से ज्यादा वो छोटे कर्मचारियों के ऊपर केस बनाकर मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। दोषी अगर उस C4 मालिक अगर हैं, वो दोषी हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं ये डंके की चोट पे कहता हूं। इंदौर में साइबर अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक निजी कंपनी की कर्मचारी के साथ निवेश के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की वारदात सामने आई है। ठगों ने पीड़िता को मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया और करीब 6 लाख से अधिक की रकम हड़प ली है। एडिशनल डीसीपी ने बताया कि इंदौर के विजयनगर इलाके में रहने वाली एक युवती अदिति शर्मा को व्हाट्सएप पर अज्ञात नंबर से एक लिंक प्राप्त हुआ था। पीड़िता ने जैसे ही उस लिंक को खोला, उसे शेयर बाजार और निवेश के माध्यम से पैसा दोगुना और तिगुना करने का लालच दिया गया। शुरुआत में पीड़िता को उसके निवेश पर मुनाफा हुआ, जिससे उसके विश्वास और मजबूत हुआ, लेकिन जब उसने अपनी रकम निकालने की कोशिश की तो उसे वो पैसा मिला ही नहीं और तब उसे एहसास हुआ कि वह ठगी का शिकार हो चुकी है। पुलिस के अनुसार पीड़िता के साथ 6,20,000 की धोखाधड़ी हुई है। इस मामले में विजयनगर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है और तकनीकी आधार पर ठगों की तलाश शुरू कर दी है। की एक एम्प्लॉई है, उसके साथ एक घटना सामने आई, इसके साथ साइबर धोखाधड़ी हुई है। उसके पास एक व्हाट्सएप पर एक सोशल मीडिया के माध्यम से उसको एक लिंक मिली और व्हाट्सएप पे एक नंबर आया, अननोन नंबर, उसके माध्यम से उसको लिंक का मिलने पर उसके द्वारा उसको डाउनलोड किया गया, तो उस पर से उसको इन्वेस्टमेंट कराया गया और उसको लगभग 3 प्रॉफिट दिखाया जाकर उसको प्रलोभन दिया जाकर कि उसका पैसा डबल होगा और काफी प्रॉफिट होगा, शुरू में पैसा भी दिया गया। जैसा उसका बढ़ते हुए दिखाई दिया, जिससे उसको विश्वास हो गया, लेकिन बाद में जब उसने पैसा निकालने की कोशिश की तो पैसा ही निकला, तब उसकी समझ में आया उसके साथ साइबर फ्रॉड हो गया है, सब इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हुआ है। उसके साथ कुल मिलाकर 6,20,000 का इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हुआ, जिसमें धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में 318 और 319 सर्विलांस के तहत केसेस किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है।
मामला शाजापुर जिले के अवंतीपुर बड़ौदे थाना क्षेत्र का है, जहां 20 मार्च को ग्राम अरण्य से एक 17 साल की नाबालिग लड़की के अपहरण की सनसनीखेज रिपोर्ट दर्ज हुई थी। परिजनों ने आरोप लगाया था कि कोई अज्ञात युवक उनकी बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए शाजापुर पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आई। एसपी यशपाल सिंह राजपूत के सख्त निर्देश पर विशेष टीमें गठित की गई। एडिशनल एसपी घनश्याम मालवीय और एसडीओपी निमेश देशमुख की लगातार मॉनिटरिंग में सर्च ऑपरेशन चलाया गया और पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी तस्लीम को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरी त्वरित कार्रवाई में तिलावत चौकी प्रभारी और उनकी टीम की अहम भूमिका रही। बीस तारीख को एक एफआईआर हुई है कल, जिसमें फरियादी ने बताया कि उसकी भांजी जो है कहीं चली गई है कल से, 18 तारीख से 19 तारीख से चली गई थी वो। उसको हम ढूंढ के लाए हैं और उसमें जो व्यक्ति के साथ में गई थी वो, उसके ऊपर आरोप लगाए कि उसने उसके साथ में गलत काम भी किया है। तो प्रकरण में धारा का इजाफा कर दिया हम लोगों ने। आज उसका मेडिकल के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया। पर किन किन धाराओं में प्रकरण दर्ज किया? हाँ, ये बीएनएस की धारा 133 64 87 में किया है ही, और जैसा फिर आगे तथ्य आएंगे तो उस पर कार्रवाई। बुरहानपुर जिले के एमागिर्द पंचायत में 2003 में पूर्व विधायक अमित काजी की ओर से विधायक निधि से सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया, लेकिन कई वर्षों से ये भवन लापता हो चुका था। जांच के बाद पंचायत और तहसीलदार को पता चला कि शहर की निजी निर्माण वैली स्कूल में बने भवन में सामुदायिक भवन के 2 कमरे बने हुए, जिसके चलते आज तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर भवन को कब्जे में लिया। पंचनामा बनाकर सामुदायिक भवन के 2 कमरों को पंचायत को हैंडओवर किया गया है। ये स्कूल पूर्व विधायक हमीद काजी के बेटे नूर काजी का है। वहीं पंचायत का कहना है कि 2003 से लेकर आज तक किराए में वसूली की कार्रवाई की जाएगी। वहीं जब स्कूल संचालक नूर काजी से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि कार्रवाई अवैधानिक है, इसे लेकर न्यायालय की शरण में जाएंगे। मामला ये विधायक निधि जो 2003 से 8 में जो विधायक निधि से सामुदायिक भवन बनाया गया था, इस पे जो पूर्व विधायक अमित काजी द्वारा और इनके स्कूल चलाई जा रही थी, जिसका आज एक शिकायत थी, उसकी शिकायत के आधार पर तहसीलदार ने हमें यह बुला के कब्जा दिया। यहाँ पर माननीय पूर्व विधायक अमित काजी यहाँ पे विधायक थे। विधायक निधि से एक सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ था और इसकी जांच हुई और ये पाया कि यहाँ पर ये सामुदायिक भवन बना हुआ है और उसी में स्कूल जो निमाड़वेली स्कूल है उसके द्वारा 2 कक्षों का उपयोग किया जा रहा है। तो उन्हीं 2 कक्षों का जो कब्जा है वो संबंधित ग्राम पंचायत को दिलाया गया। देखिए, ये जो है 2003 से 8 तक का जो कार्यकाल था हमारे हमीद काजी साहब का, जब विधायक थे तो विधायक निधि से सामुदायिक भवन बनाया गया था। जो सामुदायिक भवन अब जो है निमाड़वेली के निजी उपयोग में दिया जा रहा था, उसकी शिकायत में वन निर्माण किया और उसी के तारुफ में इसकी विधिवत पूरी जांच हुई। उस टाइम के जो तत्कालीन एसडीओ थे, इंजीनियर थे, तत्कालीन सरपंच था और सेक्रेटरी था, उनको बुलाकर इसकी जांच की गई और जांच में सत्य पाया गया कि ये जो जिसमें निमाड़वेली स्कूल का संचालन हो रहा है, ये वही सामुदायिक भवन है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहित रघुवंशी के साथ बड़ी संख्या में अन्य कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन सौंपा, जिसके जरिए अलग अलग समस्याओं को उठाया गया, जिसमें एक विषय में 2-3 पहले बारिश और ओलों की वजह से 3 से 4 तहसीलों में भारी नुकसान का किसानों को जल्द से जल्द सर्वे कर मुआवजा देने की मांग की गई है। इसके साथ साथ कलेक्ट्रेट रोड पर स्थित एक व्यक्ति के घर को तोड़े जाने के मामले में भी ज्ञापन सौंपा। बताया गया कि बीजेपी के कुछ लोग इस साजिश में शामिल हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। आज कांग्रेस परिवार के द्वारा विदिशा जिले की अनेक समस्याओं के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए गए। हमने आज 2 ज्ञापन दिए हैं। एक में किसानों की प्राकृतिक आपदा में जो फसल नष्ट हुई है उसमें मुआवजा, बीमा एवं उनके केसीसी के ऋण माफ करने के लिए हमने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है
और सर्वे का हमने तत्काल सैटेलाइट के माध्यम से सर्वे कराकर मात्र 24 घंटे के अंदर मुआवजे की घोषणा करने की मांग की है। दूसरी तरफ एक हमारे विदिशा का बहुत ही भयानक दर्दनाक जो कल मंजर हुआ है वो देखने को मिला है। हमारे धीरेन्द्र चरार जी के मकान को तोड़कर उनके मकान पर अतिक्रमण लोग कर रहे हैं, जबरदस्ती उस मकान में घुस रहे हैं और उनका पूरा सामान, पूरे कागजात तोड़कर निकाल के ले गए। उन्होंने नामजद FIR दर्ज कराई है, उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी होगी और कांग्रेस परिवार ने उनकी जो टूटा हुआ मकान की दीवारें हैं उनको बनाने का निर्णय लिया है कि कल से ही हम उनके रहने की व्यवस्था हो सके, वो अपना भोजन यापन कर सके। विदिशा में जिस तरीके से एक आपने घटना देखी थी कुछ महीने पूर्व विमल तारण जी के साथ जो मारपीट की गई थी, उसी सेम कंडीशन में यहाँ पर धीरेन्द्र चरार नामक व्यक्ति कलेक्ट्रेट से मुश्किल 100 मीटर की दूरी पर उसका मकान है। उसको कल कुछ गुंडों ने उसके घर में घुस करके उसकी पूरी दीवारें नष्ट कर दी, उसकी अलमारी तोड़ दी और चारों तरफ पूरी दीवारें तोड़ करके नेस्तनाबूद कर दिया। इसी संबंध में जिस तरीके उस समय कुछ लोगों को मोहरा बनाया गया था उसी प्रकार से इस समय भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके पुलिस ने एक मोहरा बनाया है। जबकि इसमें सब लोग, पूरे विदिशा के लोग जानते हैं किन लोगों ने वो जमीन खरीदी है, किन सत्ता में नशे में डूबे हुए लोग जो भूमाफिया विदिशा में बन चुके हैं, उन लोगों ने वहां जाकर के उसका धीरेन्द्र चरार का मकान तोड़ा है। इसको लेकर के हम जिलाध्यक्ष जी के साथ उसके मकान पर गए थे धीरेन्द्र चरार जी के, और नगर कांग्रेस कमेटी ने ये बीड़ा उठाया है कि अगर प्रशासन 2 दिन के अंदर उनके टूटे हुए मकान को बनवाने की व्यवस्था नहीं करता तो हम पूरे शहर में, उसमें नाम लिया ना उन्होंने, एक तो संतोष शर्मा जी हैं, ये पार्षद हैं, और 2-3 पार्षदों के नाम भी उन्होंने लिए हैं कि इन लोगों ने ये जमीन खरीदी। हालांकि जांच का पेपर होगा और पुलिस कितनी जांच करती है हमें देखना होगा, लेकिन हम उस गरीब की पूरी मदद करेंगे। उसके मकान बनवाने में नगर कांग्रेस कमेटी भीड़ा उठाई। इंदौर के पास अंबेडकर नगर में हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया। यह आक्रोश उठा तब जब लव जिहाद से जुड़ा मामला सामने आया। हिंदुवादी संगठनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली का विरोध कर रहे हैं। संगठन का मानना है कि डॉक्टर नशे का इंजेक्शन लगाकर महिलाओं के अश्लील फोटो खींचता था। डॉक्टर का नाम सईद खान बताया जा रहा है। डॉक्टर पर इस आरोप के चलते हिंदू संगठन गुस्से में है और न्याय की मांग कर रहे हैं। विधायक शैलेंद्र बटेले ने विधायक निधि का सदुपयोग करते हुए 10 ग्राम पंचायतों को पानी के टैंकर सौंपे। कांग्रेस विधायक केशव देसाई ने बताया कि ऐसे ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है जिनमें गर्मी में भारी जल संकट रहता है। आगे भी पंचायतों में ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। विदेशों में गूंजा संदेश, निवेश का नया पता उत्तर प्रदेश। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सिंगापुर और जापान यात्रा से यूपी को वैश्विक औद्योगिक मानचित्र पर नई पहचान मिली। ग्लोबल स्तर पर यूपी को इन्वेस्टमेंट का बेस्ट डेस्टिनेशन बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। सिंगापुर एवं जापान यात्रा में रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ के MOU पर हस्ताक्षर हुए। साथ ही 2.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में सेफ्टी, स्टेबिलिटी और स्पीड के चलते सिंगापुर और जापान की विश्व प्रसिद्ध कंपनियां निवेश के लिए उत्सुक हैं। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और फ्यूचर रेडी सेक्टर्स का हब बनने की ओर अग्रसर यूपी में माननीय मुख्यमंत्री जी की इस यात्रा से रोजगार के लाखों अवसर सृजित होंगे। क्या रंग खिला
साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अखा इंडिया को मालूम है। पेट दफा हर रोग दफा, एक जगह। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने। सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शाजापुर जिले के मोहन बड़ौदिया थाना क्षेत्र में जुआ सट्टा बड़े पैमाने पर संचालित होने की शिकायतों के बाद पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी यशपाल सिंह राजपूत ने थाना प्रभारी भीम सिंह पटेल को तत्काल प्रभाव से हटाकर लाइन अटैच कर दिया है। वहीं मक्सी थाने में पदस्थ एसआई अरविंद सिंह तोमर को मोहन बड़ौदिया थाने का नया प्रभार सौंपा गया है। जानकारी के अनुसार मोहन बड़ौदिया थाने में लंबे समय से मनमानी कार्यप्रणाली और अवैध गतिविधियों को लेकर शिकायतें मिल रही थी। धार जिले के धामनोद में मां रेवा कुबेर शनि खाटू श्याम मंदिर धामनोद में आगामी 31 मार्च को सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें करीब 54 वर वधू 7 फेरे लेंगे। बता दें, मंदिर के पुजारी आशीष बिल्लौरे द्वारा बताया गया कि उक्त आयोजन में निर्धन दिव्यांग वर वधू के 54 जोड़े शामिल होंगे। समिति द्वारा मंगलसूत्र, पायल, बिछिया, वस्त्र व संपूर्ण वैदिक विधियों के साथ 2 दिवसीय आयोजन होगा, जिसमें तमाम लोग शिरकत करेंगे। आज हमारे खाटू श्याम के आशीर्वाद से और उनके गुरुजी द्वारा एक सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इसमें हमारे फोरम सरकार के द्वारा उन्होंने हमारा काम खाटू श्याम गुरुजी ने किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये आयोजन को एक सामूहिक विवाह में आयोजन कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और हम शासन की योजना नियम अनुसार हमने तो 19 तारीख की रखी है, पर अब गुरु जी यहाँ आए तो उनके आशीर्वाद से हम मुख्यमंत्री कन्यादान आयोजन यही 31 तारीख को करेंगे और योजना का बालिकाओं को लाभ देंगे। ये आयोजन निर्धन कन्याओं का एक विवाह सम्मेलन हो रहा है, जिसमें सकल हिंदू समाज की बेटियां और बेटे हैं, और ये 31 तारीख मार्च में किया जा रहा है, जिसमें हमारे क्षेत्र के सारे जनमानस लोग एवं वरिष्ठ जन और विधायक महोदय जी, सांसद महोदय जी, अनेक जो भी है शासन प्रशासन के भी सारे लोग इस आयोजन में लाभ ले रहे हैं और इनके ही सहयोग से आयोजन हो रहा है। क्या कुछ आयोजन में कितने जोड़े रहेंगे? इसमें किस विधि विधान से पूजा? वैदिक पद्धति से होगा, जो हिंदू रीति रिवाज होता है, जिसमें विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा, और 54 वर वधू के जोड़े हैं जो 7 जिलों से पधार रहे हैं। तो किस प्रकार के जोड़े इसमें शामिल हो गए, किस वर्ग के? जिनके माता पिता नहीं है या निर्धन है या विकलांग है। 2 जोड़े विकलांग भी हैं, जो पांव से चलने में थोड़ा सा असमर्थ है, वो भी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह अंतर्गत निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन जनपद पंचायत मोहन बड़ौदिया द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि आयोजन 15 अप्रैल को सुबह 8 बजे से श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण कुमारिया खास में किया जाएगा। सामूहिक विवाह सम्मेलन के नोडल अधिकारी माखन सिंह सोलंकी ने बताया कि मोहन बड़ौदिया जनपद सीईओ अमृतराज सिसोदिया के नेतृत्व में मुख्यमंत्री कन्या विवाह अंतर्गत निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर आवेदन लिए जा रहे हैं। 23 मार्च की सुबह 11 बजे तक कुल 56 आवेदन प्राप्त हो गए हैं। आवेदन 12 मार्च से आगामी 8 अप्रैल तक लिए जाएंगे। इस बार आवेदनकर्ता के लिए बीपीएल अनिवार्य किया गया है, साथ ही वरवधू का शपथ पत्र अनिवार्य किया गया है और आवेदन की अधिकतम सीमा 200 है।
इंदौर की जुनी इंदौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 518 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम के साथ सेज यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग छात्र को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल जुनी इंदौर पुलिस को 22 मार्च को गुप्त सूचना मिली थी कि एक लड़का जो मादक पदार्थ लिए जॉनसन आइसक्रीम फैक्ट्री के पास रेलवे पटरी किनारे किसी ग्राहक के इंतजार में खड़ा है। थाना प्रभारी द्वारा तत्काल टीम गठित कर आरोपी को हिरासत में लेकर तलाशी ली तो छात्र के पास से 518 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इंदौर कमिश्नरेट में इंदौर पुलिस द्वारा लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई करते आ रहे, उसी तारतम्य में जुनी इंदौर को एक बड़ी सफलता मिली है। जुनी इंदौर की थाने को एक सूचना मिलती है, एक व्यक्ति द्वारा ये अवैध रूप से अफीम को सप्लाई करने का सूचना हमको मिलती है। उसके बाद हमारा टीम वहां पे सक्रिय होता है। उसके बाद टीम का मूवमेंट हम लोगों ने जुनी की रेलवे लाइन के पास हम लोगों ने कराया गया। उसके दौरान एक व्यक्ति को हम लोग पकड़ा जाता है। उस व्यक्ति को पकड़ने के बाद हम लोगों को उस व्यक्ति से टोटल 518 ग्राम अफीम उसे हम लोगों ने जब्त किया गया। उसके बाद पूछताछ के बाद उस व्यक्ति का नाम निकला गोविंद पाटीदार, पिता भक्तिराम पाटीदार, एक 20 साल का लड़का है। वो रहने वाला है तहसील मनासा, नीमच का रहने वाला है। और पूछताछ करने के बाद ये भी हमको पता चला ये इस व्यक्ति ने सेज यूनिवर्सिटी में इसका इंजीनियरिंग का डिग्री भी ये लोग करा रहा था। उसके साथ ही साथ इनका एक कैफे भी ये तेजाजी नगर में चला रहा था। स्टूडेंट होने के बाद और एक प्रॉपर कैफे चलाने के बाद इस टाइप की ये अंजाम में शामिल हुआ था। उसके बाद और इसका शक्ति से पूछताछ करने के बाद ये भी हमको पता चला इस लड़के का परिवार का नीमच में कुछ 14 बीघा भी उसका जमीन भी, उस 14 बीघा में ये 10 आरी लैंड में ये अफीम का खेती भी करता था लाइसेंस वाली। इंदौर जिले के महू में अज्ञात बदमाशों ने एक फाइनेंस कर्मचारी के घर पर जाकर जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने न केवल घर में तोड़फोड़ की बल्कि घर के बाहर खड़ी कार को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दी। ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल ये पूरी घटना महू थाना क्षेत्र के लुनियापुरा इलाके की है। पीड़ित अंकुल वर्मा जो कि फाइनेंस का काम करते हैं, उनके घर पर कल रात कुछ असामाजिक तत्वों ने धावा बोल दिया। बदमाशों ने घर की खिड़कियों के कांच फोड़ दिए और बाहर खड़ी कार में जमकर तोड़फोड़ की। शोर सुनकर जब तक लोग बाहर आए, हमलावर गाली गलौज और मारपीट की धमकी देते हुए फरार हो गए। पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़ित ने बताया कि हमलावरों ने जानबूझकर उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है और सीसीटीवी फुटेज में कुछ लोग तोड़फोड़ करते हुए साफ नजर भी आ रहे हैं, जिसके आधार पर पुलिस अब आरोपियों की शिनाख्त में जुट गई है। तो महू में अंकुल वर्मा हैं, इनके द्वारा कल रिपोर्ट की गई है कि इनके घर पे आके कुछ लोगों ने हमला किया और वहां पे खिड़की में तोड़फोड़ कर दी, नुकसान पहुंचाया, गाली गलौज मारपीट भी की। उस आधार पे महू थाने में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है और इसमें सीसीटीवी और अन्य फुटेज भी अभी देखे जा रहे हैं। उसके आधार पर इसमें आगे विवेचना की जाएगी। इंदौर के समीप महू के पातालपानी क्षेत्र स्थित बिलामोर रिसोर्ट में लव जिहाद और दुष्कर्म का मामला सामने आया। बाद में इलाके में खबर के बाद तनाव की स्थिति बन गई। मामले में आरोपी डॉक्टर सईद खान पर महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा। घटना से आक्रोशित युवती के परिजनों ने आरोपी के घर पर तोड़फोड़ कर आगजनी कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर क्षेत्र के अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी डॉक्टर सईद खान गुर्जरखेड़ा में क्लिनिक संचालित करता है। करीब 4 माह पहले पीड़िता उपचार के लिए उसके पास पहुंची थी। उसी दौरान आरोपी ने महिला को नशीला इंजेक्शन देकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद महिला का आपत्तिजनक फोटो खींचकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।